नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लगातार देखिए दोस्तों, झारखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है। तो 21 जून के दिन झारखंड के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश होगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा साहिबगंज के आसपास के भागों पर 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों, 22 जून के दिन झारखंड के एक बड़े भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। तेज आंधी तूफान के साथ लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। गढ़वा, पलामू, लतेर, लोहारदगा, गुमला, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गौड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी से बना हुआ कम दबाव का सिस्टम फिलहाल अभी पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है। वो लगातार अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के एक बड़े भागों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और फ्लडिंग रेन होने की भी संभावना है। कुछ जिले ऐसे रहेंगे जिन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भयंकर भारी बारिश के प्रकोप से राहत मिलेगी, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा तो उसका असर बहुत ही कम हो जाएगा। फिर भी निरंतर नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचेंगी, जिसके चलते हल्की वर्षा होने की संभावना ऑल ओवर झारखंड के भागों पर देखी जा रही है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और जो निचले इलाके हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर भी मुख्यतः मौसम साफ नजर आ रहा है। 23 जून के दिन गढ़वा, पलामू से लेकर लतेर, लोहारदगा, रांची, खूंटी के भागों पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 23 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि निरंतर झमाझम बारिश का दौर झारखंड के समूचे भागों पर देखा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तो समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के भागों पर पहुंचा है और दूसरी बात यह है कि मानसून की अक्षय रेखा झारखंड के भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते दोस्तों 24 जून के दिन झारखंड के समूचे भागों पर झमाझम बारिश होगी। चाहे उत्तरी झारखंड के जिले हों या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी झारखंड के जिले हों, सभी भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। यानी दोस्तों लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ 50 मिलीमीटर तक की बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 24 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने के आसार हैं। 25 जून की तरफ देखते हैं। 25 जून के दिन देखिए क्या कुछ मॉडल इंडिकेशन करने लगे हैं। 25 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि निरंतर नमी का प्रकोप बना हुआ है, तो कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर 25 जून के दिन हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, जैसे कि गिरिडीह, देवघर, गौड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और जो दोस्तों मध्य भाग हैं, लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा सहित इन क्षेत्रों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता झारखंड के भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से देखी जा सकती है।
दोस्तों अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों झारखंड के भागों पर बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अगर तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी तो उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उमस का प्रकोप ज़्यादा रहता है बारिश होने के बाद, जिसके चलते उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है कई भागों पर। टेम्परेचर की तरफ बात करें तो टेम्परेचर दोस्तों लगभग बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर से लेकर सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जून के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 26 जून की तरफ देखने वाले हैं। 26 जून के दिन क्या कुछ मौसम में तेजी से परिवर्तन आएंगे। दोस्तों 26 जून के दिन भी एक नया सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा था, वो अब दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है। तो उस सिस्टम के चलते मॉडल के अनुसार ऐसा देखा जा रहा है कि झारखंड के एक बड़े भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है, तेज आंधी तूफान के साथ। चाहे उत्तरी झारखंड के जिले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के जिले हों, सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवां, सिमडेगा, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, मुख्यतः दोस्तों सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं और सभी हिस्सों पर भीषण बारिश का दौर देखा जा सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि सक्रिय सिस्टम लगातार व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। देखिए अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों झारखंड के भागों पर लगभग जो निचले क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, इन जिलों में सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। सबसे कम तापमान के बारे में बात करूं तो सबसे कम तापमान लगभग दोस्तों झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग के भागों पर सबसे कम तापमान रहने की आशंका है, क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों पर मॉइस्चर तेजी से पहुंच रहा है, जिसके चलते तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।